वाले हैं त्रिकोणमिति टेबल याद करने का ट्रिक। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? पूर्ण संख्या लिखना है। लिखिएगा पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4। अब बताइएगा ये समाप्त कहाँ पे हुआ? तो 4 पे समाप्त हुआ। जिस पे ये समाप्त हुआ है उससे सभी संख्या में आपको भाग देना। 4 से भाग दीजिएगा, 4 से सभी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद सभी संख्या पर रूट चढ़ाएंगे। सभी संख्या पर क्या करेंगे? रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, सभी संख्या पे आपको रूट चढ़ाना है। सभी संख्या पर आपको रूट चढ़ाना है। ठीक है, अब सभी संख्या को सरल रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? सरल रूप में। अगर करता है तो उसको काटिए, 2 दूना 4। ठीक है, 4 एकम 4। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे आपको बचा √1। ठीक है, तो √1 का वर्गमूल होता है 1। ठीक है, यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 नहीं कटेगा, तो √3/2। 4 का वर्गमूल 2 होता है। ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1 बचा। तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल नहीं होता है तो 2। देखिएगा यहाँ पे बताइए 1 और 4 का वर्गमूल 2। ऊपर कोई कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या हो, ऊपर कोई पूर्ण संख्या हो और नीचे कोई प्राकृतिक संख्या हो या 0/4 है तो इसको भागा देंगे तो इसका मान 0 और 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब देखिए कॉस। ठीक है, यहाँ पे आपको निकल के मान आ गया sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2, sin 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, आगे आपको क्या करना है? आगे आपको पूर्ण संख्या लिखना है। पूर्ण संख्या लिखना है। पूर्ण संख्या लिखने के बाद जहाँ पे अंक समाप्त होता है उसी अंक से सभी में भागा देना है आपको। भागा देने के बाद सभी पर रूट चढ़ाना है और सभी को सरलतम रूप में लिखना है और जिसका वर्गमूल निकलता है उसका वर्गमूल निकाल के लिखना है। ठीक है, अब देखिए तो साइन थीटा। अब हमको चाहिए कॉस थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। अब इसको उलट के लिख दीजिए। अभी इसको पीछे से लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि cos 0 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का मान लिखना है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब हमको tan 0 डिग्री का मान चाहिए। tan 0 डिग्री का मान चाहिए तो sin 0 डिग्री का मान बैठाइए और cos 0 डिग्री का मान बैठाइए। तो sin 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1। sin 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1। तो 0 में 1 से भागा देंगे तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0। अगर हमको चाहिए tan 30 डिग्री का मान, tan कितना डिग्री? 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान बैठे, sin 30 डिग्री का मान बैठाइए और cos 30 डिग्री का मान बैठाइए। तो sin 30 डिग्री का मान है 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 2/√3 यानी 2 से 2 कैंसिल। तो tan 30 डिग्री का मान क्या आ गया? 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या आ गया? 1/√3। लिख दीजिए इसको। ठीक है, अगर हमको चाहिए tan 45 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान? tan 45 डिग्री का मान हमको प्राप्त करना है। तो sin 45 डिग्री का मान लिखिए। sin 45 डिग्री का मान लिखिए। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब इसको पलटेंगे 1/√2 गुना √2/1 हो जाएगा।
तो √2 से √2 खत्म, कितना बचा 1, तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। ठीक है, अगर हमको चाहिए tan 60 डिग्री का मान, tan कितना डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री का मान रखिए और cos 60 डिग्री का मान रख रहा है। sin 60 डिग्री का मान रखेंगे और cos 60 डिग्री का मान रखिए, तो sin 60 डिग्री का मान है √3/2, sin 60 डिग्री का मान √3/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, इसको पलटेंगे तो √3/2 गुना 2/1, ये ना हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, यानी कि √3, तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3 आ गया। अगर हमको चाहिए tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान, ठीक है, हमें चाहिए tan 90 डिग्री का मान, तो sin 90 डिग्री का मान, तो sin 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, sin 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0। जब भी ऊपर कोई प्राकृतिक संख्या हो और नीचे कोई पूर्ण संख्या हो, उसमें भाग देते हैं तो इसका मान आता है इनडिफिनिट। इसका मान क्या आता है, इनडिफिनिट आता है। हमें अब चाहिए कॉट का मान चाहिए, तो कॉट का मान को हम tan के मान को आप उल्टा करके लिख दिए, वही कॉट का मान हो जाएगा। वहाँ से लिखिएगा cot 0 डिग्री का मान, cot 90 डिग्री का मान है वही cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए cot 30 डिग्री का मान, तो जो tan 60 डिग्री का मान है वही हो जाएगा cot 30 डिग्री का मान, यानी √3। यहाँ से आप उल्टा लिख दीजिए 1/√3 0। ठीक है, हमें अब चाहिए sec थीटा बराबर फार्मूला होता है, sec थीटा बराबर फार्मूला होता है। आपको sec थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, sec थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। हमें चाहिए sec 0 डिग्री का मान, तो 1/cos 0 डिग्री का मान लिख दीजिए, cos 0 डिग्री का मान 1, तो 1/1 बराबर कितना होगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, हमें चाहिए sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान रखिए। sec थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, तो sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान रखिए, cos 30 डिग्री का मान है √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो बटा का बटा है पलटाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो लिखेंगे sec 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 2/√3 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए sec 45 डिग्री का मान, sec 45 डिग्री का मान, तो cos 45 डिग्री का मान रखेंगे। cos 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो sec 45 डिग्री का मान √2। हमें चाहिए sec 60 डिग्री का मान, sec 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो sec 60 डिग्री का मान आ गया 2। हमें चाहिए sec 90 डिग्री का मान, sec 90 डिग्री का मान, तो 1/cos थीटा होता है sec थीटा बराबर फार्मूला, तो sec cos 90 डिग्री का मान रखेंगे, तो cos 90 डिग्री का मान 0 है, cos 90 डिग्री का मान 0। जब भी ऊपर कोई प्राकृतिक संख्या हो और नीचे कोई पूर्ण संख्या हो, तो इसमें भाग देते हैं तो उसका मान आता है इनडिफिनिट। उसका मान क्या आता है, इनडिफिनिट आता है। अब हमें cosec थीटा का मान चाहिए। ठीक है, cosec का मान चाहिए, तो देखिए sec के मान को आप उल्टा करके लिख दीजिए, वही आपको cosec का मान हो जाएगा। यानी इसको पलट करके लिख देते हैं, पलट करके लिख दीजिए 2√2/3 1, √2/3 फिर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।